हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं कहता क्या है कि बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण बताइए। प्यारे साथियों, बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण एक बल है, सहसंजक बल है। ऐसी स्थिति में पानी में यानी जल में सहसंजक बल कार्य करता है। जब बरसात की बूंदें गिरती हैं तो वह बूंदें गोलाकार होकर गिरती हैं। कैसे गिरती हैं प्यारे साथियों? गोलाकार होकर गिरती हैं। और सहसंजक बल में पृष्ठ तनाव काम करता है। क्या काम करता है प्यारे साथियों? सहसंजक बल में पृष्ठ तनाव कार्य करता है, इसलिए बरसात की बूंदें गोलाकार दिखती हैं। यानी पृष्ठ तनाव के कारण बरसात की बूंदें गोलाकार दिखती हैं। अगला है प्यारे साथियों, कहता है, चलिए देखिए, कहता है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर। कहाँ? स्थिर पानी में यदि हम मिट्टी का तेल डाल दें तो मच्छर कम होते हैं। क्योंकि प्यारे साथियों, आप देखेंगे जहां पानी जमा होता है वहां उस पानी पर ढेर सारे मच्छर बैठे रहते हैं। जैसे ही आप मिट्टी का तेल यानी घासलेट का तेल 2 बूंद 1 बूंद डाल दीजिए तो वहां से जो है प्यारे साथियों जल का जो पृष्ठ तनाव है वो छंट जाता है और मच्छर डूबने लगते हैं, बचाव करने लगते हैं। प्यारे साथियों, पृष्ठ तनाव की वजह से मच्छर पानी पर आसानी से बैठ जाते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं, यानी लार्वा का जन्म देते हैं। लार्वा का जन्म देते हैं। प्यारे साथियों, मच्छर अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो ध्यान दीजिए, लार्वा को सांस में बाधा डालती है। तो जब पृष्ठ तनाव नहीं रहेगा जल पे और मच्छर अपने बच्चों को जन्म देंगे तो ऐसे में बच्चे उसमें पानी में डूब जाएंगे और सांस लेने में उन्हें दिक्कत होगी और मर जाएंगे, और जिससे मच्छर क्या होंगे प्यारे साथियों? कम पैदा होंगे। क्या होगा? मच्छर कम पैदा होगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, अगला कहता है कि हवा का बुलबुला कार्य करता है। देखो, हवा का बुलबुला जो है वो कैसा कार्य करता है? हवा का जो बुलबुला है वो कैसा कार्य करता है? तो प्यारे साथियों, गोलीय लेंस जैसा, उत्तल लेंस के जैसा, अवतल लेंस के जैसा। हाँ प्यारे साथियों, जो हवा का बुलबुला है प्यारे साथियों, वो कैसा कार्य करता है? आप देखते हैं ऐसे पानी में ऐसे हवा का बुलबुला हवा अवतल लेंस के जैसा काम करता है। कैसा लेंस? अवतल लेंस के जैसे काम करता है। अवतल लेंस के जैसे काम करता है। अगला आपका है, कह रहा है साबुन की पतली फिल्म, जो साबुन की पतली सी परत होती है प्यारे साथियों, साबुन की पतली सी फिल्म साबुन के बुलबुलों में दिखाई पड़ने वाली रंगों की घटना होती है। आप देखते हैं साबुन का बुलबुला, बहुत से आप छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, साबुन लगा लेते रहे होंगे और पाइप ले लेते होंगे, पेन का रिफिल वाला, उसके बाद फूंकते थे, उसमें से थोड़ा सा निकाल कर उसमें से गुब्बारा निकलता था, थोड़ा थोड़ा गोल गोल। प्यारे साथियों, क्या है? बुलबुला निकलता था। तो ऐसे में रंगों की जो परिघटना है वो किसके कारण है प्यारे साथियों? तो व्यतिकरण के कारण। किसके कारण है? व्यतिकरण के कारण होता है। अगला आपका है, कहता है पानी पर तैरती वस्तु आभासी भार है। पानी पर जो तैरती वस्तु है पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कैसा होता है? वस्तु के वास्तविक भार के तुल्य यानी उसके समान होता है, शून्य होता है, वस्तु के भार के तथा द्रव के भार के बराबर, भार के तुल्य के अंतर के बराबर। तो प्यारे साथियों, पानी पर जो तैरती वस्तु है उसका आभासी भार क्या होता है? शून्य होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। अगला आपका है, कहता है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। देखिए, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है तो देखिए ध्यान दीजिए, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण है केशिकत्व। क्या है प्यारे साथियों? केशिकत्व के कारण लैंप में यानी लैंप की बत्ती में तेल धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। लेकिन ध्यान दीजिए क्या दिया है? तेल बहुत हल्का होता है, तेल वाष्पशील होता है, तेल सतह तनाव घटने के कारण होता है और कैपिलरी क्रिया के कारण। प्यारे साथियों, सवाल का उत्तर होगा कैपिलरी क्रिया। कैपिलरी क्रिया सहसंजक बल के कारण उसमें जो है
ऐसे कहें केशिकत्व क्रिया कार्य करती है, तो कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। किसके कारण प्यारे साथियों? कैपिलरी। या ऑप्शन में आपके केशिकत्व दिया हो तो केशिकत्व लगा देंगे। क्या लगा देंगे? केशिकत्व लगा देंगे। पारे का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कह रहा पारे का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। क्योंकि तो देखिए, पारे का घनत्व तो जल से अधिक होता है, पारे की सतह की जो परिवर्तकता है पानी से अधिक होती है प्यारे साथियों। और ध्यान दीजिए, पारे के अणुओं के बीच सहसंजक बल बहुत अधिक होता है। यह आपका सवाल का उत्तर होगा कि पारे के अणुओं के बीच जो सहसंजक बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पारे का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। पानी की अपेक्षा क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अगला देखेंगे आप, कह रहा है जल के पृष्ठ पर लोहा के टुकड़े को ना तैरने का कारण बता दीजिए। यानी अभी आप देख लीजिए, अगर आप कील डाल दीजिए पानी में, लोहे के टुकड़े को डाल दीजिए, लोहे के टुकड़े को डाल दीजिए पानी में, यानी कील को पानी में डाल दीजिए, तो वह तैर नहीं सकता है, तैरता नहीं है। 4 ऑप्शन। लोहे द्वारा विस्थापित यानी हटाए गए पानी, लोहे द्वारा विस्थापित यानी हटाए गए जल का भार लोहे के भार से कम होता है, और लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, और लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है। यह जल का एक विस्थापन नहीं करता। तो प्यारे साथियों, ऐसी स्थिति में जल पृष्ठ पर लोहे का टुकड़ा डूब जाता है, यानी टुकड़े के ना तैरने का कारण है प्यारे साथियों लोहे द्वारा विस्थापित किया गया, यानी लोहे द्वारा हटाया गया जो जल है, लोहे द्वारा जो हटाया गया जल है, यानी जल का भार है लोहे के भार से कम होता है, लोहे के भार से कम होता है, इसलिए लोहा अधिक भारी हो जाता है और पानी में डूब जाता है। अगला आपका है, कह रहा जब एक जहाज नदी के समुद्र में प्रवेश करता है, जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, नदी से कहाँ जाता है? समुद्र में, तो यह ऊपर उठकर प्लवमान होता है। क्योंकि क्या पर साथियों, जब यह ऊपर उठकर प्लवमान होता है तो समुद्र तल उष्णतर होता है और जहाज समुद्र में तीव्रतर गति से भ्रमण करता है। ऐसी स्थिति में नदी जल का घनत्व अधिक होता है और समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है। तो प्यारे साथियों, नदी का जल घनत्व अधिक होता है, इसलिए नदी का जल घनत्व अधिक होता है, इसलिए जहाज थोड़ा सा जब नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा उठकर प्लवमान होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? प्लवमान होता है, थोड़ा उठकर प्लवमान यानी चलने लगता है। ऐसी स्थिति में अगला सवाल देखेंगे। अब कहता है कि गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती हैं। क्या प्यारे साथियों? गिरती हुई जल की बूंदें। अभी पहला सवाल आपका था बरसात की बूंदें गोलाकार दिखती हैं, तो वही गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती हैं, जिसका कारण जल का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो प्यारे साथियों, ऐसी स्थिति में जल का पृष्ठ तनाव का गुण प्रदर्शित करता है, यानी जल में पृष्ठ तनाव होने की वजह से जब पानी गिरता है तो वो गोल गोल सा हो जाता है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करा दिया है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।